हे गाइस, फैमिली रडार की फैमिली में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं आर्या को लेकर फ़्लाइट में। ऐसा तो नहीं है कि ये आर्या की पहली फ़्लाइट है, लेकिन होश संभालने के बाद शायद ये आर्या की पहली फ़्लाइट होगी। आर्या को इसकी कुछ यादें याद रहेंगी। तो फ़्लाइट है मुंबई से देहरादून की, और मुंबई में हो रही है ज़बरदस्त बारिश। तो हमें डाउट है कि या तो फ़्लाइट डिले हो जाएगी या तो कैंसिल कर दी जाएगी और रीशेड्यूल कर दी जाएगी। लेकिन शायद लगता है कि देखते हैं एयरपोर्ट पहुंच के क्या होता है। फ़्लाइट से जा रहे हैं मैं और आर्या, यानी माँ बेटी की फ़्लाइट है। तो देखते हैं कि कैसा जाता है सफ़र। दिखाते हैं आपको मुंबई का एयरपोर्ट, जो कि कंप्लीट हेरिटेज साइट मुझे लगती है। फ़्लाइट के टिकट हमने एडवांस में बुक करा लिए थे, जो कि ट्रेन के टिकट से लगभग 3 गुना होते हैं। लेकिन कार्य इतना अर्जेंट था कि फ़्लाइट से ही जाना पड़ा। एडवांस में ही बोर्डिंग कर ली है, बोर्डिंग पास मिल चुका है ऑनलाइन ही। और इसके बाद इतना मुश्किल रहता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ चेकिंग होती है फॉर्मेलिटी के लिए। अगर बच्चे को साथ लेकर जा रहे हैं तो बच्चे का लगता है बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि वही बच्चे की आईडी होता है। याद दिलाते हुए G20 की, मुंबई ने इसको सिक्योर करके रखा है, क्योंकि G20 सम्मेलन के कुछ गेस्ट मुंबई में आकर रुके थे। और यहाँ पे हमने कर दिया है अपना लगेज सबमिट, और बोर्डिंग पास लेकर हम लोग निकल चुके हैं। और ये है बेबी आर्या फुल ऑन जोश। उसके बाद मेडिकल स्टोर से ली है बेबी आर्या की दवाई, क्योंकि उसे हो रही है खांसी। आई लव मुंबई। और ये देखिए एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा, हरा भरा। और यहाँ पे मैंने आर्या से करवाई है थोड़ी सी फोटोग्राफी, क्योंकि अब तो आर्या बड़ी हो गई है ना। बोर्डिंग पास मिलने के बाद हमें गाइड कर दिया जाता है कि फ़लाने गेट पर जाकर बैठ जाइए। फ़लाना गेट ढूंढने में ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये मुंबई एयरपोर्ट है, बहुत ही बड़ा है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी यहाँ आती है। तो ऐसे में वो गेट ढूंढना, और बच्चे के साथ जो वो एलिवेटर होता है उनको चढ़ाई करना, भाई साहब नानी याद आ गई मुझे। खैर मैंने उसका यूज़ ही नहीं किया, मैं तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ही आई हूँ। ये इतना सुंदर था कि आर्या कम्प्लीटली बिज़ी हो गई है फ़्लाइट्स को देखने में, और वो पूछ रही है कि इनमें से कौन सी फ़्लाइट हमारी है। तो यहाँ पर आते आते हमें घर से निकले हुए हो गए हैं 2 घंटे, 2 से 3 घंटे लगा कर चलिए। तो अब हम यहाँ करेंगे लंच, और लंच करने तक हम वेट करेंगे फ़्लाइट का, और उसके बाद हमारा नाम अनाउंस किया जाएगा सीट नंबर के साथ। तब हम चलेंगे अपनी फ़्लाइट की तरफ। मैं थक जाती हूँ। लेकिन अगर आप छोटा सा बैग वहाँ पे रखोगी तो फिर ये खो जाएगा। ये बहुत छोटा बैग है। अच्छा
इसलिए ये आपको अपने पास ही रखना वो पड़ेगा। जादू वाला है। हाँ वो ज़्यादा बड़ा, वो बड़े बड़े बैग है, तो ये बड़े। आज हम आए हैं हेलीकॉप्टर में। बहुत सारे हेलीकॉप्टर, एक तो उड़ भी गया और एक तो यही खड़ा, ये दोनों। और एक बैग रख रहे हैं, एक हमारा बैग, एक किसी और का बैग। और वो हम ज्यादा चौंक नहीं है ना, इसलिए बैग रखते हैं। वो ज्यादा चौंक बनते हैं। और जो ये है हेलीकॉप्टर्स, ये जो हेलीकॉप्टर्स है, ये जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, इसके बाद में ये लिखा होता है हेलीकॉप्टर। ठीक है, हमें हेलीकॉप्टर अभी तक दिख रहा नहीं था, अब दिख। चलो बाय, अगली बार बात करते हैं इसी पर। बाय। अब भाई कोई ये ना कहे कि सफ़र तो फ़्लाइट से करते हैं और खाना घर से पैक करा के लाते हैं। तो ऐसा है कि हम मिडिल क्लास फैमिली है, भले ही अर्जेंट काम के लिए हमें फ़्लाइट से जाना पड़ रहा है, पर हम रेगुलरली फ़्लाइट से सफ़र नहीं करते, अपने पैसे बचाते हैं। और दूसरा, मैं हूँ एक बच्चे की माँ, तो बच्चे के लिए घर का खाना है सबसे ज़्यादा हेल्दी। और हमारी फ़्लाइट हो गई 1 घंटा डिले, और उसके बाद फाइनली हम आकर बैठ गए हैं फ़्लाइट में। जो हमारी कंपेनियन है वो भी बुक पढ़ रही है, हम भी बुक पढ़ रहे हैं, आर्या चौधरी भी बुक पढ़ रही है। और शायद यही ब्यूटी होती है बुक्स की, बच्चे वही करते हैं जो आप करते हैं। मैं अगर फ़ोन में लगी रहूँगी तो बेटी भी फ़ोन चलाएगी, लेकिन व्लॉगिंग एक अलग विषय है और उसके साथ वो सहज है। अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर उसके साथ सफ़र करते हुए बुक्स का ही सहारा लेती हूँ। और यहाँ पर एक कॉमेडी हो गई। एयर होस्टेस आकर हमसे पूछती है कि कॉफ़ी लोगे, तो मैं मना कर देती हूँ। तो बेबी आर्या कहती है, अरे जब वो कह रही है तो ले लो ना। सच इनोसेंस, वो जानती नहीं है कि वो कह नहीं रही है, वो खरीदे, वो मतलब बेच रही है। एयरपोर्ट से उतरने के बाद बस ली, और एयरपोर्ट की ही बस होती है जो फ़्लाइट से एयरपोर्ट के अंदर तक छोड़ती है, क्योंकि रनवे काफ़ी दूर होता है। और अब हम आ चुके हैं देहरादून में। यहाँ भी G20 का असर आप काफ़ी देख सकते हैं। और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं मम्मी पापा का। मम्मी पापा आ चुके हैं और अब हमें लग गई है बहुत तेज़ भूख, क्योंकि भाई मैं भी तो पापा की परी हूँ ना। तो अपने पापा को देखकर डिमांड कैसे ना करूँ। तो हमने खाई ये गर्मा गर्म पकौड़ी और हम पहुँच गए घर। तो 1 हफ्ते घर रहने के बाद, जो कि है हरिद्वार में, हम वापसी के लिए चल दिए हैं देहरादून एयरपोर्ट। और अब हमारी फ़्लाइट है देहरादून से मुंबई। भाई देहरादून और हरिद्वार की धूप में मज़ा आ गया। वापस जाएंगे अब मुंबई की बारिश में। यहाँ ये जो भीड़ जमा है ये फ़्लाइट के लिए नहीं है, क्योंकि देहरादून एयरपोर्ट पे इतना रश नहीं होता, छोटा एयरपोर्ट है। यहाँ पर हो गई है एक दुर्घटना। एक मेरी ही उम्र की लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। हमें पता नहीं क्या हुआ। एयरपोर्ट ऑफिशियल्स उसको ले गए और उसका शायद ट्रीटमेंट वगैरह करवाया होगा, उसके घर वालों को कॉल किया होगा। और फाइनली हम बैठ गए हैं फ़्लाइट में देहरादून एयरपोर्ट से। यहाँ पे उतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं है, मुश्किल से 1 या 2 फ़्लाइट्स ही यहाँ पर आ पाती है, छोटा रनवे है।
इस घटना ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि अकेले सफ़र करना कितना मुश्किल है रे। और इस बार हम दोनों विंडो सीट का आनंद उठाएंगे। हेलो गाइस, आज मेरा तो आज हम हैंडवॉश की बात करेंगे। हैंडवॉश कैच देखो, हैंडवॉश एक तो आग में नहीं होता, हैंडवॉश एक तो आग में नहीं होता। हैंडवॉश वॉशिंग मशीन पे होता है, हैंडवॉश वॉशिंग मशीन। ये देखिए, अब हैंडवॉश जो वॉशिंग मशीन में होता है वो खाना तो भी खाना चाहिए ना, सही कह रही हूँ ना। चलो अब कल बात करते हैं इसी जवाब। फ्लाइट का सफ़र ख़त्म होने का गम देखिए मैडम की आंखों में, और उसके पापा भी लेट है इसलिए भी वो उदास है। पहुंच चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट पे, अब जाएंगे भैया अपने घर। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपना बेहतर ख्याल। छोड़े जा रही हूँ आपको कुछ हाइलाइट्स के साथ। बाय बाय।